हिमाचल प्रदेश ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाने के बाद हिमाचल प्रदेश तीसरी कक्षा से संस्कृत पढ़ाने वाला, छठी कक्षा से वैदिक गणित पढ़ाने वाला व 9वीं क्लास से भगवत गीता पढ़ाने वाला पहला राज्य बन जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2022-23 से हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड देश का पहला ऐसा बोर्ड बनेगा जो तीसरी कक्षा से संस्कृत विषय को शुरू करेगा। इसी तरह छठी क्लास से वैदिक गणित पढ़ाया जाएगा, जबकि 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। वैसे भी हिमाचल प्रदेश ने संस्कृत को हिंदी के बाद दूसरी राजभाषा घोषित कर रखा है। हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत का कहना है कि शिक्षा शैक्षणिक सत्र 2022-23 से तीसरी कक्षा से संस्कृत और छठी कक्षा से वैदिक गणित की पढ़ाई शुरू करेगा। तीसरी और चौथी कक्षा में संस्कृत विषय पर वार्षिक परीक्षाओं के दौरान मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि 5वीं कक्षा में इस विषय की लिखित परीक्षा होगी। इस दौरान छठी कक्षा में गणित विषय में 2 से 3 अध्याय वैदिक गणित के भी जोड़े जाएंगे, ताकि छात्रों पर बोझ न पड़े। उन्होंने बताया कि प्रदेश में शुरू हुई टर्म प्रणाली के तहत हर टर्म में वैदिक गणित से 3-3 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा भगवत गीता को 9वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ाने का भी निर्णय लिया जाएगा। देश में वैसे तो संस्कृत अभी भी बहुत सी क्लासेस में पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति हिमाचल प्रदेश में लागू करने जा रही है सरकार, तब से बहुत एक अच्छा निर्णय ये लिया है कि तीसरी क्लास से 3rd क्लास ऑनवर्ड्स संस्कृत विषय को स्टार्ट कर दिया जाएगा, ताकि बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा के साथ साथ संस्कृत को भी अच्छी तरह से सीखें। और संस्कृत में एक और बहुत बड़ी उपलब्धि हिमाचल प्रदेश में हुई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने संस्कृत भाषा को द्वितीय राजभाषा भी घोषित कर रखा है। इसी तरह से एक बहुत ही नई पहल पूरे भारतवर्ष में हिमाचल प्रदेश लेने वाला है कि वैदिक गणित जिसमें बहुत सी ऐसी विधाएं हैं कि बच्चा अपने पढ़ाई के साथ साथ जो हमारे पुराने ज़माने के तौर तरीके से गणना के तौर तरीके थे या इस तरह की बातें थी जो हमारे बहुत बड़े बड़े ग्रंथों में उस समय जब प्राचीन काल से जिस समय नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला या बल्लभी जैसे महान विश्वविद्यालय जिसमें पूरी दुनिया से जो स्टूडेंट्स थे, जो छात्र छात्राएं यहाँ पढ़ने आते थे, तब से भारतवर्ष की ऐसी विधाएं थी जिसको शायद बाद में किसी कारण से वो धीरे धीरे पीछे छूट गई। तो वैदिक गणित को इस बार हिमाचल प्रदेश में छठी कक्षा से शुरू किया जाएगा और इसके लिए पूरी तैयारियां, जैसे सिलेबस बनाना, ये हिमाचल प्रदेश एजुकेशन बोर्ड ने ये इसका सिलेबस बना दिया है और इसको बिल्कुल आने वाले सत्र से हम इसको छठी कक्षा से हमारे स्कूलों में बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। भगवत गीता को पूरी सोसाइटी तक कैसे पहुंचाया जाए, तो ये सही में शिक्षा विभाग और शिक्षा के क्षेत्र में हमारे साथ जितने जो जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो सबसे अच्छा जरिया वो बन सकते हैं कि गीता का संदेश, गीता का सार जो सोसाइटी में फैले। गीता में सबसे यही बात, जो सबसे बड़ी बात ये बताई गई है और लिखी गई है कि इंसान को अपना कर्म करते रहना चाहिए, बजाय इसके कि पहले फल की चिंता करे। मतलब वही बात है कि गीता के संदेश में और गीता में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आज के समय में भी हर एक कदम पर हमारे सोसाइटी में हमारे बच्चों के लिए या पेरेंट्स के लिए या जो भी हमारी शिक्षा जगत से जुड़े हैं या कॉमनली भी सब लोग जो जुड़े हैं, वो सब के लिए बिल्कुल उतनी ही सार्थक और रेलिवेंट है जितनी वो कभी किसी समय में जब लिखी थी उस समय। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइफ टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी हर हफ्ते केवल लाइफ टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजें अपना वीडियो 82 198
00003 या 82 198 00004।